Good morning, student. In the previous video, you have studied the how to determine the location and extent. How to determine the location and extent India and Brazil comparison. Okay. तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखे थे कि इंडिया एंड ब्राज़ील का लोकेशन कैसे डिटरमाइन किया जाता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अपन ने फाइंड किया है. ओके, इन दिस वीडियो you will study in this video we will study the historical background of India and Brazil. Okay, तो इंडिया अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश एंड ब्राज़ील अंडर द रूल ऑफ पोर्तुगीज. इंडिया में ब्रिटिश रूल थे एंड ब्राज़ील में पोर्तुगीज़ के रूल थे. ओके, तो 1.5 सेंचुरी इंडिया में 1.5 सेंचुरी 150 ईयर्स ब्रिटिश रूल थे एंड ब्राज़ील में मोर देन 3 सेंचुरीज ब्राज़ील में पोर्तुगीज़ के रूल्स थे. ओके, सो नाउ स्टार्ट. इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी. इंडिया में ब्रिटिश रूल थे ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी में. 1.5 सेंचुरी थे, 150 साल ब्रिटिश के अंडर में था अपना इंडिया. ओके, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है 1947 को. डिस्पाइट इट मीन्स नेवरथलेस, उसके बावजूद. डिस्पाइट फेसिंग सर्वाइवल प्रॉब्लम्स लाइक 3 वार्स. ऐसे 3 वार्स हुए थे इन द प्रीवियस ईयर. यू हैव स्टडी द वार्स. ओके, तो 3 वार्स हुए थे उसमें 1962, 1965 एंड 1971. तो उसमें ऐसे 3 वार्स में उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए, सर्वाइवल प्रॉब्लम्स फेस किए. ओके, फेमाइन्स इट मीन्स शॉर्टेज, अकाल. तो उन 3 वार्स में जो भी सिचुएशन थी इन वेरियस पार्ट्स एंड सिमिलर इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस. ऐसे आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी मिलने के बाद भी उन्होंने 3 वार्स फेस किए. तो 3 वार्स में जितने भी इश्यूज थे, जो सिचुएशन थी, वो उन्होंने ऐसे सिमिलर जो इश्यूज थे वो सिचुएशन में उन्होंने सिमिलर जो इश्यूज थे वो उन्होंने फेस किए. ऐसे जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स सारे फेस किए. इंडिया इज़ अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. अभी पूरे वर्ल्ड में इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है. वर्ल्ड में इंडिया इज़ अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. धीरे धीरे इंडिया डेवलप होने लगा क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो करके इंडियाज डेवलप कंट्रीज. इंडिया इज़ अ कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू. तो इंडिया को कंसिडर्ड भी किया जाता है कि वो ग्लोबल मार्केट में उसका रैंकिंग जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडियाज इकोनॉमिक डेवलप हैज़ पीस अप. इट मीन्स कि मूव होना, धीरे धीरे वो मूव होने लगा क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज हो रहा है. वेरियस इकोनॉमिक्स रिफॉर्म टाइम टू टाइम, जैसे इंडिया के लोगों को जो भी चीज़ें लगती थी वो टाइम टू टाइम पहले नहीं मिल रहे थे, बट अभी फ़िलहाल में वो इंडिया के लोगों को टाइम टू टाइम सारी चीज़ें अपने इंडिया में ही मिल रहे हैं टाइम टू टाइम्स. ओके, रिफॉर्म्स में इम्प्रूवमेंट, धीरे धीरे सुधार हो रहा है उसमें. ओके, द प्रपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडियाज पॉपुलेशन इज़ हाई. ओके, तो इंडिया के जो यूथ, यंग इंडिया, तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो हाई है. उसका जो प्रपोर्शन है वो रेशोज है वो हाई है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन अदर कंट्री से अगर अपन कंपेयर करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओल्ड पर्सन है और अपने इंडिया में यूथ पर्सन है, यंग पर्सन है. तो उसका जो रेशो है 33:35 है यंग लोगों का. ओके, एज दिस फ्रॉम अ मेजर पार्ट ऑफ अ वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया इज़ लुक अपॉन एज अ यंग कंट्री. तो इंडिया के तरफ ऐसे देखा जाता है कि वो यंग कंट्रीज है करके. ओके, देन नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील. ओके, फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्तुगीज रूल. मोर देन 3 सेंचुरीज मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंचुरी ब्राज़ील पोर्तुगीज के अंडर रूल में था. ब्राज़ील गेन मीन्स रिसीव या गेट. ब्राज़ील गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822. ब्राज़ील को आज़ादी मिली
1922 को। फ्रॉम 1930 टू 1985 फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी इट वॉज अंडर द पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। आज़ादी 1822 को मिली, बट 1930 टू 1985 में मोर देन हाफ सेंचुरी में वो वहाँ पे पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट, संघीय गवर्नमेंट थे, फेडरल गवर्नमेंट, जिसको अपन फेडरल गवर्नमेंट बोलते, पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट था, मिलिट्री गवर्नमेंट ब्राज़ील में था। इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी। ओके, तो इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल जो डिफ़िकल्टीज थी उसमें 1930 टू 1985 में उन्होंने ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस किए 20th सेंचुरी में। ओके, ब्राज़ील इज सीन एज अ कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड एन इम्पोर्टेंट मार्केट इन फ्यूचर्स। ओके, वो एक ब्राज़ील इज सीन एज अ कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। धीरे धीरे वो कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ करने लगा ऑफ द वर्ल्ड में वो धीरे धीरे इकोनॉमी क्या कंट्रीब्यूटर ग्रोथ करने लगा एंड एन इम्पोर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर में धीरे धीरे वो इम्पोर्टेंट, यानी कि पहले से ही वो डेवलप कंट्री है बट धीरे धीरे वो अभी फ्यूचर में बहुत डेवलप हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो डायग्राम जो शो किए हैं आपको, देखो ये जो डायग्राम्स है, शो द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन फिगर 2.3। ओके, शो द फॉलोइंग एलिमेंट्स आपको फिगर 2.3 में आपको शो करना है। नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। नीचे आपको टेक्स्ट बुक में ये जो मैप दिया है, वर्ल्ड का जो मैप दिया है, ओके, ये आपको क्या करना है, नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, जो ब्लू कलर से वहाँ पे वाटर बॉडी शो किए हैं एंड जो वाइट कलर से जो ब्लैंक ऐसे जो दिख रहे, ओके, तो वो आपको क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है। सबसे पहले इंडिया। ओके, ये इंडिया इज़ लोकेटेड इन दी एशिया कॉन्टिनेंट। ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है वहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिया दिखाना है, एशिया कॉन्टिनेंट में शो किया हुआ है। ओके, देन दी नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका ये जो कॉन्टिनेंट है, ब्राज़ील इज लोकेटेड इन दी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ओके, देन आपको ये दो लाइन वहाँ से शो कर रही है। ओके, इंडिया इज लोकेटेड इन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है, इंडिया के बीच में आ रही है। ओके, और नीचे की जो लाइन है ये ब्राज़ील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से पास हो रही है। ओके, एंड द सेंटर सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है उसको इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर, उसकी जो वैल्यूज है वो 0 डिग्री से। ओके, देन कलर ब्राज़ील एंड इंडिया यूजिंग डिफरेंट कलर्स। ओके, डिफरेंट कलर से उसको क्या करना है, यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड नेम देम। डिफरेंट कलर यूज़ करके ब्राज़ील को डिफरेंट कलर एंड इंडिया को डिफरेंट कलर यूज़ करके उसको नेम देना है। ओके, ड्रॉ इक्वेटर ऑन द मैप एंड राइट इट्स वैल्यू इन डिग्रीज। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, वो दो लाइन जो पास हो रही है वहाँ से इंडिया के बीच में से जो लाइन पास हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड जो ब्राज़ील से जो लाइन पास हो रही है वो, जैसे देखो इंडिया से जो पास हो रही है वो लाइन 23 डिग्री 30 नॉर्थ एंड 23-30 साउथ। ओके, ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थ वाली जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस साउथ इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एंड सेंटर से जो लाइन पास हो रही है वहाँ से वो स्ट्रेट लाइन है, वो इक्वेटर कहा जाता है उसको, उस लाइन को। ओके, देन शो द सिंबल ऑफ द फॉर डायरेक्शन। ओके, जैसे इंडेक्स जब अपन बनाते हैं तो वहाँ पे अपन क्या शो करते हैं, वो ये ऐसा उसको सिंबल बनाना है। ओके, ये ऐसे सिंबल बनाना है, नॉर्थ डायरेक्शन वहाँ पे शो करना है। ओके, नेक्स्ट इज देखो, ओके, नेक्स्ट इज देखो, ओके, कलर्स ऑफ बोथ किए हैं आपने कलर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज दैट यू हैव स्टडी। अभी आपने स्टडी किए, इतनी सारी स्टडी किए हैं तो आपको लेसन कितना अंडरस्टैंड हुआ है उसके बारे में जो क्वेश्चन है। आउट ऑफ द कंट्रीज दैट यू हैव कलर्ड विच कंट्री इज लार्जर इन साइज।
out of the countries that you have colored, okay, which country is larger, आपने जो कंट्रीज को कलर्ड किए हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा लार्जर इन साइज, लार्जर साइज में कौन सी कंट्रीज है, ओके, ब्राज़ील है उसका आंसर। विच कंट्री हैज़ अ लार्जर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, प्रीवियस वीडियो में आपने देखे हैं, ओके, प्रीवियस वीडियो में आपने देखे हैं लार्जर लैटिट्यूडनल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल कहा जाता है, लैटिट्यूडनल इमेजिनरी लाइन्स है वो, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूड कहा जाता है उसको। तो विच कंट्री हैज़ अ लार्जर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो वो ब्राज़ील ही है। हाउ डू द लोकेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया डिफर इन टर्म्स देयर पोजिशन इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स, ओके, रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स में ब्राज़ील इज लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, northern part of the continent of South America, and the India is located in the southern part of the continent of एशिया के साउथर्न पार्ट में अपना इंडिया आता है, एंड द नॉर्थन पार्ट एशिया, साउथ अमेरिका के पार्ट में, नॉर्थन पार्ट में ब्राज़ील आता है, ओके। ड्रॉ द फ्लैग्स ऑफ दिस कंट्रीज इन योर नोटबुक, सॉरी, हाउ मेनी स्टेट डज ईच ऑफ द टू कंट्रीज हैव, हाउ मेनी, तो कितने कितने स्टेट्स है दोनों कंट्री में, जैसे इंडिया में 29 स्टेट्स है एंड ब्राज़ील में 26 है, ओके। ड्रॉ दी फ्लैग्स ऑफ दिस कंट्रीज इन यूर नोटबुक में ड्रॉस कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के फ्लैग्स। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम्बलम्स ऑफ बोथ द कंट्रीज़ के जो एम्बलम्स है, जो प्रतीक है, तो वो आपको क्या करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है उसके बारे में, ओके। देन नेक्स्ट इज, ओके, देखो नेक्स्ट इज डू यू नो, ओके, वी सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस डे ऑन August 15th, अपन अपना इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन अपन कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को अपन सेलिब्रेट करते हैं, ओके। वियर्स द ब्राज़ील सेलिब्रेट्स हर इंडिपेंडेंस डे ऑन September 7, और ब्राज़ील कब सेलिब्रेट करता है, September 7 को सेलिब्रेट करता है, ओके। इंडिया हैज़ अ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट मीन्स संघीय पार्लियामेंट्री सिस्टम्स है यहाँ पे, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ये पार्लियामेंट का मेंबर्स होता है, ओके। तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके। तो ये ऐसे टाइप की अपने यहाँ गवर्नमेंट है। वियर्स ब्राज़ील हैज़ अ फेडरल प्रेसिडेंटल, वहाँ पे अध्यक्षीय प्रेसिडेंटल रिपब्लिक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। जैसे अपने यहाँ का जो प्रेसिडेंट वो पार्लियामेंट का मेंबर्स होता है, उसको सबसे पहले पार्लियामेंट का मेंबर्स होना पड़ता है, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट की सीट मिलती है प्रेसिडेंट की। बट यहाँ पे डायरेक्टली फेडरल प्रेसिडेंटल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे अध्यक्षीय शासन है। जैसे अमेरिका में भी है, डेमोक्रेसी है, ब्राज़ील में भी डेमोक्रेसी है, बट दे आर दी डिफरेंट गवर्नमेंट, ओके। जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, बट दे आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे जो अपने इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम्स है, पार्लियामेंट्री सिस्टम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, यहाँ पे भी अदर कंट्रीज़ में भी हाउसेस होते हैं, उसके सभागृह होते हैं, बट वहाँ पे जो पार्लियामेंट होता है वो फेडरल टाइप्स होता है। जैसे अपने यहाँ पे फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम्स है, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पे डायरेक्टली, अदर कंट्रीज़ में डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो अपने यहाँ पे उसको सबसे पहले पार्लियामेंट्री का मेंबर्स होना पड़ता है, पार्लियामेंट का मेंबर्स होना पड़ता है, संसद का, जिसको अपन संसद कहते हैं, उसका मेंबर्स होना पड़ता है। बट ब्राज़ील हैज़ अ फेडरल प्रेसिडेंटल रिपब्लिक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके। द नेम ऑफ ब्राज़ील कम्स फ्रॉम पाउ ब्राज़ील, अ लोकल वुडेड ट्री। तो ब्राज़ील का जो नेम है तो वो कहाँ से आया, वो पाउ ब्राज़ील, ये नाम का जो वुड था वहाँ से उसका नेम आया, ओके। थैंक यू।